शंखनादाने घरातील व्हायरस कमी होतात असा दावा पुण्यातील सुप्रसिद्ध ज्योतिष आर्यच सोनी यांनी केला आहे। रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात माणसाचं आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाले असून त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे। यातच रोज नित्य शंखवादन केल्यास आपलं आरोग्य सुखकारक आणि समस्यामुक्त होतं असा दावा पुण्यातील सुप्रसिद्ध ज्योतिष आर्यच सोनी यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला आहे। पाहूया काय म्हणाले सोनी। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर्यच सोनी। आपको पता है दगड़ू शेठ भगवान गणपति का मंदिर सामने है, वहाँ मैं 2006 से यहाँ पर हूँ। मैं बताना ये चाहूँगा कि हमने सुना कि श्वास की तकलीफ़ होने से व्यक्ति पर अटैक होता है बीमारियों का, लेकिन मैं इस पर 100% दावा नहीं कर सकता क्योंकि इस पर डॉक्टर लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है कि यदि आदमी शंख बजाता है, शंख बजाने से उसके श्वसन तंत्र में मजबूती मिलती है और वह मजबूती उसे शरीर की रक्षा करने में मदद करता है और उसे बीमारी उससे दूर होने में मदद होगी अगर वो शंख बजाएगा। तो ये शारीरिक क्षमता, ये अध्यात्म तो कहता ही है कि शारीरिक क्षमता मजबूत होती है। साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च किया, साइंस ने भी रिसर्च किया है कि शंख बजाने से शरीर के जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि व्यायाम होता है, एक तरह का शरीर का व्यायाम होता है। मुझे कोरोना हुआ था, मैं गया था हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मुझे भी दिया गया था वो सांस खींचने के लिए। तो खींचना मतलब वो फेफड़े की मजबूती को ही दिखाया गया है। तो इससे मेरा जहाँ तक कहना है, सोचना ये है कि मैं इस पर 100% गारंटीड बात इसलिए नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं किसी बात के लिए 100% गारंटी नहीं लेता। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर विटामिन लेता है तो उसके स्वास्थ्य में मजबूती मिलेगी। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति तो शंख बजाने की कोशिश करेगा तो बजा पाएगा, लेकिन अगर स्वस्थ व्यक्ति भी शंख बजाने की कोशिश करता है तो उस शंख के बजाने से उसके फेफड़े में मजबूती आ जाएगी, उसका दम फूलना बंद हो जाएगा धीरे धीरे और उसे अंदर से एक ताकत मिलेगी। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि श्वास का रोगी हो, किसी प्रकार का जिसे श्वास की बीमारी हो, अगर वो नियमित शंख बजाता रहे तो उसके धीरे धीरे उस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सांस की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दवाएं उस पर ज़्यादा कारगर साबित होने लगती हैं। आम आदमी कोई भी हो, हमारे प्राचीन काल से सनातन धर्म में शंख का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ये महत्व ऐसा है कि बजने वाली शंख इसलिए ली जाती है कि वो घर में पूजा के समय अगर वो बजाता है आदमी, तो जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, वहाँ से दूर हो जाती हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसे विषाणु जो बीमारी फैलाते हैं, शंख की आवाज़ में जो कंपन होती है उस कंपन से वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तीसरी बात यह है कि शंख जो पूजा स्थान में रखा जाता है तो कहते हैं, शास्त्र कहता है कि उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और एक आम आदमी को, व्यक्ति को क्या चाहिए आज की तारीख में? धन धान्य, परिवार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यही चाहिए। तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, आप इन्हें रखिए। दूसरी चीज़, इसमें एक दक्षिणावर्ती शंख आती है, जो ये दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख इसलिए कहते हैं कि ये दाहिना हाथ इसमें अगर आपका जाता है, बजने वाली शंख में बायां हाथ जाता है, लेफ्ट, इसमें दाहिना हाथ जाता है, इसलिए इसको दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख में कहा जाता है, शास्त्र ये कहता है कि दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है। इसमें अगर पानी भर करके रात सुबह पूजा के समय पानी भर करके रखा जाए, दूसरे दिन पूजा के समय वही पानी निकाल करके घर में छिड़काव किया जाए, अपने ऊपर छिड़का जाए, बच्चों के, परिवार के माथे पर लगाया जाए, तो उनके अंदर एक शक्ति जागृत होती है जो सकारात्मक शक्ति कहते हैं, और घरों में छिड़काव से नकारात्मकता दूर होती है। कहा यहाँ तक जाता है कि इस पानी को फैक्ट्री में, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में या खेती करने वाले किसान भाई अगर अपने खेतों में छिड़काव करते हैं तो वहाँ की सोई हुई भूमि जागृत होने लगती है, उसमें एक नयापन आ जाता है और उसमें एक अलग शक्ति जागृत होती है, जिससे वहाँ की उर्वरक शक्ति कह सकते हैं, उसमें और अधिक ताकत आती है।